Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 13, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter nutrition in animals, and we'll also discuss in this chapter feeding and digestion in amoeba. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जिस टॉपिक पर उसमें आज हम डिस्कशन करेंगे वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, यानी अमीबा में कैसे वो फीड करता है, कैसे वो फूड खाता है और डाइजेशन उसके अंदर कैसा होता है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सर्टेन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स येट डाइजेस्ट फूड. देखिए, बहुत सारे जीवों में ऐसा भी होता है जिनमें उनका मुंह ही नहीं होता और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी फूड डाइजेस्ट हो जाता. आखिर कैसे? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दिस ऑर्गेनिज्म इज अमीबा. उस ऑर्गेनिज्म यानी उस जीव का नाम है अमीबा, विच इज फाउंड इन पॉन्ड्स, जो कि झीलों में, तालाबों में पाया जाता है. समझे आप? और आखिर इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, सेलिएंट फीचर्स अबाउट अमीबा? देखिए, इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी ये एक कोशिकीय जीव होता है. इसके अंदर केवल सिंगल सेल होता है. इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. ये अब हमारी ऐसी नग्न आंखों से नहीं देखा जाता, बल्कि इट इज सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. थर्ड इज इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म. तो देखो, इसके जो साइटोप्लाज्म में एक केंद्रक होता है. सेल मेम्ब्रेन का मतलब एक केंद्रक होता है, वैक्यूल्स भी होती हैं, और जो छोटी छोटी ना धमनियाँ होती हैं, धानियाँ होती हैं. ठीक है, फिर इसके बाद है कि इट हैज़ अ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस. जैसे मैंने बताया, इसके अंदर एक सघन और गोल केंद्रक होता है. सेल मेम्ब्रेन का मतलब एक कोशिका झिल्ली होती है इसके अंदर. ठीक है, और इट हैज़ नो फिक्स शेप. तो कई सारे फीचर्स हमें इसके बारे में पता चले कि इसके अंदर एक राउंड न्यूक्लियस होता है, यानी एक केंद्रक होता है, सेंटर होता है इसके अंदर. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि इसके अंदर एक कोशिकीय झिल्ली होती है, वैक्यूल्स होते हैं यानी छोटे छोटे धानियाँ होती हैं, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी साइटोप्लाज्म में इसके. ये हमें नेकेड आई से हमें नहीं दिख सकता, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है. उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, बार बार ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है. सो यू कैन सी हेयर, देखिए आप कि इसके अंदर ये न्यूक्लियस है. ठीक है, और फूड पार्टिकल्स जैसे ही इसके पास आता है तो ये क्या करता है, इसके इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया. क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया. ये एक तरह से एक आर्टिफिशियल लेग या हैंड की तरह होता है, जो कि फूड पार्टिकल को एकदम कैच कर लेता है. और फिर वैक्यूल्स भी होते हैं, जो छोटे छोटे, अगर आप देखेंगे इसके अंदर ये छोटे छोटे हैं ना, ये वैक्यूल्स हैं, फूड वैक्यूल्स हैं. ठीक है, और यहाँ से फूड पार्टिकल को वो पकड़ लेता है. देन फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, यानी वो फीडिंग उसमें कैसे होती है और डाइजेशन कैसे होता है. देखिए, अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया, और फॉल्स फीड और कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज इट फूड. देखिए, अमीबा क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है कंटिन्यूसली, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि उसकी शेप एक जैसी नहीं है. फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे जो है ना, अपने एक फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस बाहर निकालता रहता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था. ये क्या करता है, फिंगर लाइक, जिसको हम फॉल्स फीड भी कहते हैं, आर्टिफिशियल फीड भी कहते हैं, ये बाहर निकालता है. और जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या फूड आइटम पार्टिकल्स होते हैं, उनको ये कैच कर लेते हैं. फिर इसके बाद है द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल. और जो फूड वैक्यूल होता है, ये देख रहे हैं आप, ये बन गया फूड वैक्यूल. इसमें क्या करता है, वो फूड कैच हो जाता है. Digestive juices are secreted into the food vacuoles which act on the food to break it down into simpler substances. और जैसे ही फूड वैक्यूल में जो फूड आइटम या जो वो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फंस जाते हैं ना, तो डाइजेस्टिव जूस उसमें से सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, यानी स्रावित होने लग जाता है, उसमें से निकलने लग जाता है. जिससे क्या होता है, जो कि फूड आइटम होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है. फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द
आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और आप देखिए जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसको बाहर भी निकाल दिया जाता है फूड वैक्यूल से, थ्रू द फूड वैक्यूल से। The absorbed substances are used for growth maintenance and multiplication। और जो फूड उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड हो जाता है इससे क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए यूज होता है और फिर वो आगे अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए भी उसका यूज करता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू यानी बचा हुआ पदार्थ होता है जो कि अनडाइजेस्टेड रहता है उसको उससे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे तो ह्यूमन बींग्स में भी तो ऐसा ही होता है ना कि जब फूड अंदर जाता है हमारे तो फिर क्या होता है, जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं और हमारा फूड भी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है। ऐसे ही होता है ह्यूमन बींग्स में। और यहाँ पर एक फैक्ट भी है, देखिए नोट, अ सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग इज दैट इन बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी देखो अमीबा और ह्यूमन बीइंग में क्या सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही केसेस में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होने लग जाते हैं, दोनों अमीबा में भी और ह्यूमन बीइंग में भी। और क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को वो ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं। और इसके बाद डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, वेयर एज अ ह्यूमन बीइंग हैज अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। यानी डिफरेंस क्या है, अमीबा में कोई मुंह नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, लेकिन ह्यूमन बीइंग में माउथ भी होता है और जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये एक बहुत ही याद रखने वाला फैक्ट है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स। इन अमीबा द फूड बिकम स्ट्रैप्ड इन, किसमें स्ट्रैप्ड हो जाता है, किसमें फंस जाता है, फूड वैक्यूल में। जो उसका फूड वैक्यूल होता है उसमें वो स्ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है। एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट इनटू फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्टिव जूसेस उसमें सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं जिससे कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। यानी ह्यूमन बींग्स में और अमीबा में जो उसका न्यूट्रिशन है उसमें एक डिफरेंस बताएं और एक सिमिलैरिटी बतानी है। तो देखो सिमिलैरिटी क्या है, इन बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अमीबा में भी ऐसा होता है, ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा होता है। डिफरेंस क्या है कि अमीबा हैज नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, जबकि ह्यूमन बींग में क्या होता है, अ ह्यूमन बींग हैज अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स, जो कि कई ऑर्गन से मिलकर बना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और ह्यूमन बींग में माउथ भी होता है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। आंसर नंबर 3 इज डिफाइन स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। यानी फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया क्या होता है। देखिए अमीबा चेंजेस इट्स शेप, यहाँ पर स्पेस आएगा, तो अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। यानी फिंगर के जैसा एक प्रोजेक्शन वो बाहर निकालता रहता है, शेप चेंज करता रहता है, उसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं और फॉल्स फीट कहते हैं। एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज इट फूड, और फूड के रूप में वो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करते रहते हैं जो फॉल्स फीट होते हैं। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस वीडियो की और दूसरी जो आपके लिए यूजफुल वीडियोस हैं उनके लिंक्स एक साथ आपको मिल जाएंगे और आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको वो लिंक मिल जाएंगे। एंड अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से अब समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक जरूर दीजिए। जब भी देख रहे हैं लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर के क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और अब भाई स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी